बिहार और महाराष्ट्र की पुलिस भी बाकी कई राज्यों की तरह लॉकडाउन तोड़ने वालों के साथ काफी सख्ती से पेश आ रही है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए बिहार में 25 मई तक लॉकडाउन, जबकि महाराष्ट्र में 1 जून तक लॉकडाउन जैसी ही सख्त पाबंदियां लगी। और इस दौरान जो लोग बिना काम अपने घरों से निकल रहे हैं, पुलिस उनसे सख्ती से निपट रही है, जिसकी एक तस्वीर महाराष्ट्र के नासिक से सामने आई। पाबंदियों का कड़ाई से पालन करवाने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम सड़कों पर मुस्तैद दिखी। रास्तों पर डटे पुलिस वाले वहां से गुजरने वाले लोगों से उनके पास चेक करते दिखाई दिए। इस दौरान कुछ ऐसे भी लोग नजर आए जो जांच के लिए रोके जाने पर पुलिस वालों से ही उलझ गए। बिहार के सिवान में भी लॉकडाउन के दौरान सख्ती बढ़ा दी गई। बेवजह सड़कों पर घूमने वालों को पकड़कर पुलिस उनसे उठक बैठक लगवाती दिखाई दी। छोड़ेंगे नहीं। पुलिस के जवानों के साथ अधिकारी भी सड़कों पर गाड़ियों को रोककर उनकी तलाशी लेते दिखाई दिए। इस दौरान जिन लोगों ने प्रशासन की ओर से जारी पास दिखाए, उन्हें ही पुलिस ने आगे जाने दिया। एसडीएम फोर्स पूरी तरह से यहाँ पे मुस्तैद है। हर एक आने जाने लोगों की तलाशी ली जा रही है। लॉकडाउन सफल हो, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं जिन लोगों ने तय समय के बाद भी अपनी दुकानें खोल रखी थीं, उन्हें पुलिस और प्रशासन की टीम ने बंद करवा दिया। महाराष्ट्र के वर्धा जिले से डराने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां के तहसील दफ्तर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने कुछ ही देर में पूरे दफ्तर को अपनी चपेट में लिया। वहां से सामने आई तस्वीरों में आग की लपटें और धुआं आसमान की ओर उठता दिखाई दिया। इस बात की जानकारी फौरन फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाने में पूरी ताकत झोंकी, मगर खबर है कि दफ्तर में रखे कई दस्तावेज इस आग में जलकर राख हो गए। यह आग वहां कैसे लगी, इसका पता नहीं चल पाया है। कोरोना संकट पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री अब देश के जिला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। न्यूज़ 18 के यतेंद्र शर्मा की रिपोर्ट है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहली मीटिंग 18 मई को होगी, जिसमें 9 राज्यों के 46 जिलों के डीएम शामिल होंगे, जबकि 20 मई को 10 राज्यों के 54 जिलों के डीएम बैठक में मौजूद रहेंगे, जिसमें उनके साथ उस राज्य के मुख्यमंत्रियों को भी मौजूद रहना होगा। बताया जा रहा है कि पहले दौर में जिन राज्यों के अधिकारियों से बातचीत होगी, उनमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और ओडिशा शामिल। इनके अलावा पुदुचेरी, महाराष्ट्र, झारखंड, केरल और हरियाणा भी पहले दौर की लिस्ट में। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक लड़के ने कोबरा को पकड़ने की कोशिश की। बताया गया कि कोबरा के काटने से उस लड़के की मौत हो गई, क्योंकि जिस तरीके से वो उस कोबरा को पकड़ने की कोशिश कर रहा था वो काफी खतरनाक दिखा। सामने आए वीडियो में वो लड़का कि एक कपड़े की मदद से कोबरा को पकड़ता नजर आया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उसने उस कोबरा को कपड़े से मारा भी। ऐसे में कोबरा ने भी अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन उस लड़के का एक दोस्त भी उसके साथ शामिल हो गया। उसने भी कपड़े से कोबरा को दबाने की कोशिश की। तो ये तस्वीरें उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की है और चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि ये लड़का कपड़े से कोबरा को पकड़ने की कोशिश करता है, उसके बाद उसे कपड़े से दबाने की कोशिश भी करता है और इस हरकत से उसकी जान चली गई। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में पुलिस की हिंसा के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। बताया गया कि वहां 2 हफ्ते पहले शुरू हुए सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई की हालत गंभीर बनी हुई। और इसी का विरोध जताने के लिए राजधानी बोगोता में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। इन लोगों ने पुलिस की ओर से जारी बर्बरता के खिलाफ जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल लोग हाथों में अपने देश का झंडा लहराते हुए शहर के कई इलाकों से गुजरे और पुलिस की हिंसक कार्रवाई के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। शहर भर में घूमने के बाद ये प्रदर्शनकारी वहां के एक मशहूर चौराहे पर जमा हो गए। इस दौरान ज्यादातर लोग कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाए नजर आए, लेकिन विरोध जताने के चक्कर में वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की एक और किस्त जारी होगी। पीएम मोदी सुबह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त जारी करेंगे। पीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और बताया कि वो इस मौके पर किसानों के साथ बात भी करेंगे। देश में 2 से 18 साल के बच्चों को जल्द कोरोना का टीका मिल सकता है। भारत बायोटेक कंपनी बच्चों के लिए कोवैक्सीन तैयार कर रही है, जिसके दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल को भी मंजूरी मिल गई। दिल्ली के नरेला में पुलिस ने एक व्यापारी को धमकाने और अवैध वसूली की कोशिश के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। व्यापारी का आरोप है कि इन्होंने फोन पर 30 लाख रुपए की मांग की थी।
रोहतक पीजीआई अस्पताल में भर्ती राम रहीम को जांच के बाद फिर जेल भेज दिया गया। एक दिन पहले बीपी गिरने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर गाजीपुर में किसानों के धरने वाली जगह के पास काफी सारी ईंटें दिखाई दी। इसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने किसानों से पूछताछ की, जिस पर किसानों ने बताया कि ये ईंटें वहां शौचालय बनाने के लिए लाई गई हैं। कोरोना से ठीक हो चुके कुछ लोगों में म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी का कहर भी बढ़ता जा रहा है। गुजरात के सूरत में तो इस बीमारी के मरीजों को दिए जाने वाले इंजेक्शन की कमी ने वहां डॉक्टरों की मुश्किल बढ़ा दी। पेशेंट जो एडमिट हो रहा है वो इंजेक्शन के लिए ही एडमिट हो रहा है, तो अगर उसी टाइम पे मिल जाए तो ट्रीटमेंट टाइम पे शुरू हो जाएगी। ये बीमारी लोगों की आंखों पर असर डालती है और कुछ मामलों में तो मरीजों की आंखों की रोशनी तक चली जाती है। इसलिए सूरत के डॉक्टरों ने सरकार से जल्द इंजेक्शन की कमी दूर करने की मांग की। आप इतनी मात्रा में उपलब्ध करावो कि जैसे पेशेंट आता है तो डे 0 जैसे आता है